गुड मॉर्निंग बेटा। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखो बेटा, आज तक आपने जितने भी इलस्ट्रेशंस किए उनमें सब में आपने देखा था कि नया पार्टनर जब भी आता था तो वो अपनी गुडविल कैश में लाता था। गुडविल किस में ला रहा था? कैश में। लेकिन आज हम एक ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं ला रहा। इसके लिए इलस्ट्रेशन 6 देखेंगे। देखिए, इलस्ट्रेशन 6 में आपसे बोला है E and B are partner in a firm. On 1st April 2017, they decided to admit C into partnership on the basis of following balance sheet. आपसे कह रहा है कि E और B एक फर्म में पार्टनर है। बेटा, जब रेशो नहीं दिया तो इक्वल पार्टनर है, और कह रहा है दे एडमिटेड टू C, और उन्होंने C को नया पार्टनर बनाया। अब देखिए, आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में P&L दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, ये कुछ चीजें इसमें दी हुई है। और नीचे कह रहा है आपसे कि द फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन, लेकिन ये बातें तय हुई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी 2:1:1। अब बेटा, आपके पास न्यू रेशियो भी है, ओल्ड भी है, तो हम क्या निकाल लेंगे? सैक्रिफाइस। एंड सी ब्रॉड 20,000 फॉर गुडविल। सी कितने गुडविल ला रहा है? 20,000 की। फिक्स एसेट्स इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 12,000, यानी एसेट्स बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। बेड डेट अमाउंटिंग ₹2,000, 2,000 का बेड डेट हो गया, यानी डेटर कम हो गए। और ए प्रोविजन ऑफ 2% वॉज टू बी मेंटेन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। देखिए बेटा, आज तक आप बनाते आए थे डिस्काउंट ऑन डेटर का प्रोविजन, अब इसमें बनाएंगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का प्रोविजन, तो ये हमारे लिए फायदा है, यानी एसेट्स है। उसके बाद आपसे बोला है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी ब्रॉट डाउन टू 1800। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 1800 तक लाना है। बेटा, था कितना? 2000, लाना कितना है? 1800, 200 रुपए कम हो जाएंगे। फिर कह रहा है द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज 1000। वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी 1000 है, यानी 4 थी, 1 लायबिलिटी रह गई, तो 3000 हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे? बांट देंगे। फिर कह रहा है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज रेज्ड बाय, यानी बढ़ाना है, बढ़ा देंगे। फिर कह रहा है सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश। वो अपनी गुडविल कैश में लाने में असमर्थ है। गुडविल इज वैल्यूड एट 8,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 8,000। हम इसमें सी का हिस्सा निकालेंगे। स्टॉक इज वैल्यूड 24,180। कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। देखिए, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट हमसे नहीं पूछा है, लेकिन हमें बनाना पड़ेगा, चाहे वो वर्किंग नोट में ही बने। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। बेटा, क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दे रखा है, तो हम पहले तो निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइस। आपको पता है सैक्रिफाइस का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड क्या था? 1/2, और 1/2 ए और बी का। और न्यू क्या है बेटा? न्यू रेशियो आपका है 2:1:1, यानी 2/4 और 1/4। तो इसका 2/4, इसका 1/4। तो आप देखेंगे ए कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, यहाँ पूरा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? बी अकेला सैक्रिफाइस कर रहा है। तो गुडविल का पैसा भी कौन लेगा? यहाँ पर बी ही लेगा। गुडविल का पैसा कौन लेगा? अकेला बी लेगा। उसके बाद आप देखिए, गुडविल हमें पूरे फर्म की दी हुई है 8,000, तो साथ ही हम सी का शेयर भी निकाल लेंगे। तो गुडविल में सी का शेयर कितना आ जाएगा? 2,000। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए, आप लाइन से पढ़े तो आपने देखा था, तो बेटा आपसे बोला है क्वेश्चन में क्लियरली आपसे ये बात बोली है कि फिक्स एसेट्स इज एप्रिशिएटेड बाय 12,000। तो आपकी फिक्स एसेट बढ़ गई बेटा बाय फिक्स एसेट 12,000। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि बेड डेट अमाउंटिंग 2,000 राइट ऑफ। बेड डेट हो गया, बेड डेट हो जाएगा तो हमारे डेटर क्या हो जाएंगे? कम। तो 2 डेटर 2,000। उसके बाद आपसे कह रहा है अ प्रोविजन ऑफ 2% वॉज टू बी मेड फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। बेटा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर होता है लाइबिलिटी, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर होगा एसेट्स। और जब एसेट्स बढ़ेगी तो आप क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, आपके क्रेडिटर कितने के थे? 6,000 के। 6,000 पर जब आप 2% बनाएंगे तो ये हो जाएगा 120, 120 रुपए। उसके बाद आपसे आगे बोला है बेटा क्वेश्चन में कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी ब्रॉट डाउन टू 1800। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 2,000, 200 रुपए कम होंगे तो आप क्या लिखोगे? बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद
आगे आपसे बोला है अ लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज, ये बेटा बैलेंस शीट में वो पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा। और ईपीएफ कह रहा है 500 रुपए से बढ़ाना है, तो टू ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी बढ़ रही है 500 रुपए, हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपसे कह रहा है कि सी इज अनेबल टू ब्रिंग इज गुडविल इन कैश, बेटा ये एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में होगा। उसके बाद गुडविल वैल्यूड एट 8000, इसमें हम हिस्सा निकाल ही चुके हैं। और स्टॉक इज वैल्यूड 24,180, देखिए स्टॉक था कितने का, स्टॉक हमारा था 22 का, तो 2180 हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हमारा बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा। तो आप इधर का टोटल लगाएंगे तो इधर का टोटल हो जाएगा 12 to 14,500 में से जब आप इस अमाउंट को लेस करेंगे 2,500, तो 2,000 का आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो बराबर बांटेंगे बेटा 6,000 और 6,000, इस तरीके से आपका टोटल हो जाएगा 14,500। उसके बाद आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल पर्टिकुलर एबीसी और यहाँ भी पर्टिकुलर। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। अब बेटा बीडी ओपनिंग बैलेंस कितना कितना दिया हुआ है हमें, 50,000 और 30,000। उसके बाद नए पार्टनर की कैपिटल, तो बाय कैश या बैंक, बाय कैश या बैंक। तो बेटा नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो कितनी ला रहा है, वो ला रहा है 20,000 की। पहला बीडी, दूसरा कैश, तीसरा गुडविल। अब सुनो, जब गुडविल नया पार्टनर कैश में नहीं लाता तो आपको मैंने एक एंट्री बताई थी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो न्यू पार्टनर का करंट लिख देंगे हम भाई, सीज करंट, यानी ढंग से ध्यान दें, अगर कैश में लाता है तो हम लिखते हैं बाय गुडविल, और कैश में नहीं लाएगा तो नए पार्टनर का करंट अकाउंट लिख देंगे। और आपको बताया सैक्रिफाइस कौन कर रहा था, अकेला बी, तो पूरा गुडविल का पैसा अकेले बी को दे देंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग पहला बीडी, दूसरा कैश, तीसरा गुडविल। अब देखो गुडविल खुली हुई तो नहीं है, खुली हुई होती तो हम बंद करते, खुली हुई भी नहीं है, तो पहला बीडी, दूसरा कैश, तीसरा गुडविल, चौथा रिवैल्यूएशन, तो बाय रिवैल्यूएशन। बेटा रिवैल्यूएशन के 6,000 और 6,000। उसके बाद कोई रिजर्व या पी&एल पड़ा है तो देखिए एक तो आपका पी&एल पड़ा है लेकिन वो एसेट साइड में है, और एसेट साइड का पी&एल आप इधर बांटेंगे क्योंकि वो लॉस होता है, तो टू पी&एल। बेटा 2,000 का है, बराबर बांटोगे 1,000 और 1,000। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन, बेटा वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4 का था, कह रहा है लायबिलिटी 1 ही रहेगी, तो 3,000 हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बेटा दोनों बांटेंगे तो 1,500 और 1,500। इसके बाद हमारा बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो नई चीज थी वो यही थी कि नया पार्टनर अगर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो आपकी एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग। अब न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट लिख देंगे, अगर इसी जगह कैश में लाता तो हम बाय गुडविल लिखते हैं। अब आप इसका लगा लीजिए टोटल, तो इसका टोटल है हमारा 57,500, इसका आ जाएगा 39,500 और इसका है 20,000। अब देखिए बेटा इसमें से आप बैलेंस फिगर निकालेंगे तो ये तो होगा 56,500, ये होगा 38,500 और ये हो जाएगा 20,000। अब इसको लेके हम क्या बना लेंगे, नई बैलेंस शीट। तो देखिए नई बैलेंस शीट, तो बेटा नई बैलेंस शीट में सबसे पहले हम वही पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। पुरानी बैलेंस शीट में कैश एट बैंक, बेटा पुराना कैश कितना था 12,000, नया पार्टनर कितना लाया 20, केवल कैपिटल के, और कुछ वो लाया नहीं था, तो कितने हो जाएंगे 32। उसके बाद डेटर्स, बेटा डेटर 2,000 के कम हो गए थे तो कितने आ जाएंगे 14,000। स्टॉक की नई वैल्यू कितनी बताई थी 24,180। उसके बाद है फिक्स एसेट्स, बेटा फिक्स एसेट्स आपकी 43 से आपकी फिक्स एसेट्स क्या हो गई थी, यहाँ पर 12,000 बढ़ गई थी, तो कितनी हो जाएगी 55,000। और ये जो अभी आपने सीज करंट अकाउंट लिखा था वो सीज करंट अकाउंट हम एसेट साइड में लिख देंगे। एक बार फिर से सुनना, जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो हम बाय गुडविल की जगह पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखते हैं, बाय न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और वो करंट अकाउंट हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आप आइए लायबिलिटी साइड। सबसे पहले क्रेडिटर्स में हम क्या लेस कर देंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट।
लेस कर देंगे, नेट अमाउंट बाहर आ जाएगी। उसके बाद आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के थे, 2000 के थे, 200 कम हो गए तो कितने आ जाएंगे, 1800। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, नई लायबिलिटी कितनी थी, 1000, और ईपीएफ 500 रुपये बढ़ गया था बेटा, तो कितना हो जाएगा, 3500। उसके बाद कैपिटल, तीनों पार्टनर्स के पार्टनर्स कैपिटल का जो सीडी है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इस तरीके से आपके बैलेंस शीट का टोटल इक्वल हो जाएगा 1,27,180। यानी फिर से सुनिए, इस पूरे क्वेश्चन में जो नई बात थी वो ये थी कि नया पार्टनर अगर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट DR2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और पार्टनर्स कैपिटल में फिर बाय गुडविल की जगह आ जाएगा बाय न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और वो करंट अकाउंट उठ के बैलेंस शीट के किसमें आ जाएगा, एसेट साइड में। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा है P and Q आर पार्टनर इन अ फर्म 3:1। देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज ऑन 31 मार्च 2017। हमें बेटा एक बैलेंस शीट दी हुई है, ध्यान देना गुडविल ओपन है, खुली हुई है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, इसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला है कि बेटा क्वेश्चन में बोला है आर इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन दैट डेट। उन्होंने नए पार्टनर आर को लेके आए और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2। तो बेटा यहाँ भी हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू भी है, तो हम क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाइस। अदर टर्म अवर, अदर बातें क्या थी, एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बनाना है और पीडीडी बनाना है 2%। उसके बाद फिक्स एसेट्स की नई वैल्यू कितनी है, 80,000, ये भी रिवैल्यूएशन का पार्ट है। क्रेडिटर्स में आपसे कह रहा है अजय एक ऐसा बंदा है 2500 वाला जो हमारे 4 साल से था, और वो कह रहा है नॉट लाइकली टू क्लेम, अब वो पैसे नहीं मांगेगा, तो हमारा क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कम। ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज रिक्वायर्ड 2% ऑन क्रेडिटर, और क्रेडिटर पे 2% का हमें डिस्काउंट भी बनाना है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 20,000। देखिए आपको पूरे फर्म की दी हुई है, तो अब आर का हिस्सा निकाल लेंगे, और आपसे कह रहा है आर विल पे 30,000 एज कैपिटल एंड विल ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश, और वो अपनी गुडविल भी कैश में ला रहा है। फिर कह रहा है कैपिटल ऑफ दी क्यू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्स कैपिटल, पी और क्यू की कैपिटल आर के अकॉर्डिंग। तो ध्यान देना यहाँ नए के अकॉर्डिंग पुरानों की एडजस्ट होगी, नए के अकॉर्डिंग पुरानों की होगी, और एडजस्टमेंट किसके थ्रू होगा, कैश के थ्रू। अब ध्यान दीजिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा सबसे पहले तो हम निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। आपको पता है सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो पी का ओल्ड क्या था, 3/4, क्यू का क्या था, 1/4। न्यू क्या है बेटा, न्यू रेशियो आपको पता है, आपका न्यू रेशियो है 5:3:2। तो आप 5/10 और 3/10 माइनस करेंगे। आप माइनस करेंगे तो एक चीज गौर करिएगा, इसका तो आ रहा है 5/20, यानी ये तो कर रहा है सेक्रीफाइस, लेकिन इसका सेक्रीफाइस माइनस में आ रहा है। गौर से देखिए इसका सेक्रीफाइस किस में आ रहा है, माइनस में। इसका मतलब ये गेन कर रहा है। ध्यान रखना यहाँ 2 लोगों को फायदा हो रहा है, एक तो नया आया है उसको, और एक क्यू को भी फायदा हो रहा है। नुकसान केवल किसको हो रहा है, पी को हो रहा है। तो ध्यान रखना पी इस हिस्से के पैसे से क्या होगा, पी नहीं सॉरी क्यू इस पैसे से क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। ये एक नई बात है कि पुराने पार्टनर को नुकसान की जगह क्या हो रहा है, फायदा। तो अब हम निकालेंगे शेयर ऑफ आर गुडविल। आर बेटा पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 20। आर कितने के लिए आ रहा है, 2/10 के लिए। तो आर का शेयर तो कितना हो गया, 4000। लेकिन साथ ही हम क्यू का शेयर भी निकालेंगे, क्योंकि क्यू को भी क्या हो रहा है, फायदा। तो शेयर ऑफ क्यूज गुडविल 20,000 इंटू 1/20, इस 1/20 से तो कितना हो गया, 1000। और इस 1000 से हमारी होगी कॉन्ट्रा एंट्री, जिसको फायदा हो रहा है वो डीआर, और जिसको नुकसान हो रहा है वो पार्टनर सीआर। ये हमारी जर्नल एंट्री होगी, और यही जर्नल एंट्री हमारे पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री। तो देखिए कैसे होगी। अब देखिए बेटा सबसे पहले तो अपन बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसमें आपको क्या क्या बातें बोली, हम पहले उस पर एग्री करेंगे। सबसे पहले कह रहा है पीबीडी बनाओ 5%। पीबीडी कितना परसेंट बनाओ, 5%। तो आप देखिए जब 5% पीबीडी बनाएंगे तो आपके डेटर्स कितने के थे, डेटर्स हैं हमारे 30,000 के। देखो 30,000 के डेटर्स पे 5% पीबीडी होता है 1500, और पहले से बना हुआ कितना है 1000। तो आप मुझे बताओ बढ़ा कितना, 500। फिर से सुनिए 30,000 का 5% होता है 1500 रुपए। पहले से पीबीडी कितना बना हुआ है 1000, तो बढ़ा कितना 500।
फिर है पीडीडी, आपको पता है डेटर में से पहले पीबीडी हटाओगे तो 30,000 में से 1,500 गए तो कितने बचे 28,500, उसका 2% आप पीबीडी बना देंगे, ये हो गया आपका पीबीडी। उसके बाद आपसे कह रहा है कि फिक्स एसेट्स 80,000 वैल्यूड हुई, फिक्स एसेट्स 86 थी तो फिक्स एसेट्स भी आपकी 6,000 कम हुई, एसेट्स कम हुई तो आप डेबिट में लिखोगे। उसके बाद क्रेडिटर्स, बेटा आपसे कह रहा है अजय एक ऐसा क्रेडिटर है जो पैसे ही नहीं लेगा, पैसे नहीं लेगा तो क्रेडिटर कम होंगे तो भाई क्रेडिटर। फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, आपके पास क्रेडिटर कितने के थे 40 के थे, 40 में से 2,500 तो पैसा ही नहीं लेगा तो आप इसको हटा देंगे, बचे कितने 37,500, उस पर अपन 2% क्या निकालेंगे डिस्काउंट का प्रोविजन, तो कितना आया 750। बैलेंस फिगर हम पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर देंगे बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल वही रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, बेटा बीडी कितना है 85 और 40 तो 85,000 और 40,000, पहला बीडी, दूसरा कैश, बेटा नया पार्टनर कैश की कितने ला रहा है कैपिटल के 30,000, तीसरा गुडविल, नए पार्टनर की गुडविल। अब आपको पता है यहाँ सैक्रिफाइस अकेला पी कर रहा था तो पूरी गुडविल ये 4,000 की अकेला पी ले लेगा, लेकिन गुडविल के यहाँ 2 एडजस्टमेंट होंगे, एक पी के लिए और एक क्यू के लिए, क्यू को भी तो फायदा हो रहा था तो बाई क्यूज कैपिटल 1,000 और इससे हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी और यहां लिखोगे 2 पीस कैपिटल कितनी 1,000। ध्यान रखना अगर पुराने पार्टनर को नुकसान ना हो के फायदा होता है तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रा एंट्री भी होती है, फायदे वाला डीआर और नुकसान वाला सीआर। तो आपकी एंट्री होगी तो पहला बीडी, दूसरा कैश, तीसरा गुडविल। यहाँ गुडविल पहले से खुली हुई भी है बेटा, वो भी बंद होगी तो बंद करने की एंट्री क्या हो जाएगी आपकी 2 गुडविल। पुरानी गुडविल कितनी थी 8,000, 8,000 की गुडविल को जब आप ओल्ड रेशियो में बंद करोगे तो 6,000 और 2,000। तो देखिए फिर पहला बीडी, दूसरा कैश, तीसरा गुडविल, चौथा रिवैल्यूएशन। देखिए रिवैल्यूएशन में लॉस है तो आप लिखेंगे 2 रिवैल्यूएशन। अब 2 रिवैल्यूएशन में आप बांटेंगे 2,865 और 955, ये आपका रिवैल्यूएशन। अब वो फिर देखिए पहला बीडी, दूसरा कैश, तीसरा गुडविल, चौथा रिवैल्यूएशन, पांचवा रिजर्व या पी एंडल। तो देखिए क्वेश्चन में पी एंडल भी है तो 2 पी एंडल। अब देखिए पी एंडल आप बांटेंगे ओल्ड रेशियो में तो ये बटेगा 7,500, 10,000 का था और ये 2,500। इतना हमने सारा काम कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको क्या है कैपिटल नए के अकॉर्डिंग सेट होगी, कैपिटल किसके अकॉर्डिंग होगी आर के अकॉर्डिंग। तो पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट। बेटा वर्किंग नोट कह रहा है कैपिटल ऑफ आर, आर की कैपिटल 2/10 के लिए कितनी है 30,000, तो पूरे के लिए कितनी होगी 1,50,000। इस 1,50,000 को आप न्यू रेशियो में बांट देंगे 5:3:2, तो कैपिटल आ जाएगी 75,000, 45,000 और 30,000। इसे आप लिख देंगे बेटा 2 बैलेंस CD। बेटा ये 2 पीस कैपिटल ये 1,000 सॉरी क्यू में आएंगे, ठीक है कॉन्ट्रा एंट्री है ना, पी क्यू लिखा है तो पैसा पी में उल्टा लिख दिया और यहां पी लिखा है तो पैसा क्यू में कॉन्ट्रा एंट्री में। उसके बाद आप ध्यान दीजिए CD है 75,000, 45,000 और 30,000। एक बार फिर से सुन लें, ये वाली एंट्री हमसे मिस्टेक हो गई थी बेटा लिखने में। हमारी एंट्री है Q2P तो बाई क्यू पैसा P में और यहाँ 2P और पैसा Q में, ऐसे आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। बैलेंस फिगर हम लिख देंगे कैश में। तो बेटा आप इधर का टोटल लगाएंगे तो आपका टोटल आएगा 91,365 और इधर का आ जाएगा 51,455 और ये है 30। इसके टोटल में से इसके टोटल को लेस करेंगे तो आपका बैलेंस फिगर हो जाएगा बेटा बाई कैश, और ये तो पैसे लाएगा 1,365 और ये पैसे लाएगा 11,455। यहां लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर, टोटल लग जाएगा 51,455 और 30,000। उसके बाद आप बनाएंगे बैलेंस शीट। तो देखिए बेटा बैलेंस शीट, सबसे पहले कैश एट बैंक। बेटा पुराना कैश कितना था 7,000 का, नया पार्टनर 30 तो लाया किसके
कैपिटल के, 4 किसके लाया, गुडविल के, और ये 1365 और 11,455 जो अभी आपका बैलेंस फिगर कैश का आया था वो आप ऐड कर देंगे। उसके बाद डेटर में से पीबीडी और पीडीडी दोनों लेस करेंगे, नेट अमाउंट बाहर आएगी। उसके बाद स्टॉक 40,000 और फिक्स एसेट जो आपकी कम हो गई थी 6,000 तो कितनी रह जाएगी 80,000। इस तरीके से आपका बन जाएगा एसेट साइड। अब आपका आएगा लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स, बेटा क्रेडिटर कितने के थे 40 के थे, 2,500 की कम हो गए थे और 750 का आपने बना दिया था प्रोविजन, तो आपके क्रेडिटर रह जाएंगे 36,750। फिर है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में कितने थे 15,000, कोई चेंज हुआ नहीं, हम एज इट इज लिख देंगे। और फिर पी, क्यू और आर की तीनों की कैपिटल का क्या लिख देंगे, सीडी उठा के यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से हमारे बैलेंस शीट का बोथ साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा। एक बार फिर से सुन ले बेटा, अगर किसी पार्टनर को, पुराने पार्टनर को फायदे की, नुकसान की जगह क्या हो जाए फायदा, तो ध्यान रखना वो पार्टनर भी डेबिट होगा और नुकसान वाला पार्टनर क्या हो जाएगा क्रेडिट। जैसे यहाँ आपने देखा पी को तो नुकसान हो रहा था और क्यू को क्या हो रहा था फायदा, तो हमारी एंट्री क्या हो गई थी Q2P। तो बाय क्यू और पैसा पी में। एक बार फिर से सुनिए, एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, बाय क्यू और पैसा पी में, और इधर 2P और पैसा क्यू में। इस तरीके से बाय क्यूज कैपिटल पैसा पी में और यहाँ 2P's कैपिटल और पैसा क्यू में। इस तरीके से हमारी ये एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी इस कंडीशन में। और यहाँ कॉन्ट्रा, यहाँ हमने करंट नहीं लिखा क्योंकि नया पार्टनर अपनी गुडविल किस में ला रहा है, कैश में लेकर आ रहा है। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन होंगी।